नहीं स्टूडेंट्स, आज कल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज देख लिया, राइट? सो आज हम क्या देखेंगे? नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के सारे रूल्स देख लिए। आज हम क्या देखेंगे? इंटीग्रेट करने के कुछ बेसिक रूल्स है जो हमें देखना है, सीखना है। ठीक है, एक तो वो सारे फॉर्मूलाज जो तुमने लिखा है उसको तुम्हें मेमोराइज करना है, अच्छे से मेमोराइज करना है। इज दैट क्लियर? आज रूल्स देखते हैं, सब लोग यहाँ देखो। सबसे पहले आएगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ये क्या है? क्या ऐसा ही रूल मुझे डिफरेंशिएशन में मिला था, जो हमें क्या कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में है उसको छेड़ो मत, उसको बाहर रख दो, बाकियों को डिफरेंशिएट कर दो। इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको तुम्हें क्या करना है? बाहर रखना है, और बाकी एक्सप्रेशन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 5 sec x 10x इंटू डी एक्स, तो क्या होगा? क्या करना है हमें? हमें जो ये 5 है ना, दिख रहा है सबको? इस 5 को हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन के बाहर रख देना। तो इस चुपचाप इस 5 को क्या करो? इंटीग्रेशन के बाहर रख दो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? sec x। हाँ, तो देखो, ध्यान से देखो पीपल, 5, इसका आंसर क्या होगा? sec x प्लस c। तो ये क्या निकल के आएगा? 5 sec x प्लस 5c। तो 5c लिखने की ज़रूरत नहीं है पीपल, 5c भी तो एक कांस्टेंट ही होगा। हमें तो बस एक रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए एक कांस्टेंट हमेशा लिखना है, ठीक है ना? तो आगे से मैं ऐसे नहीं करके डायरेक्ट 5 sec x प्लस c डैश लिख दूंगा, बिकॉज सी मैंने c माना है, तो 5c को मैंने क्या मान लिया? c डैश। c डैश भी कांस्टेंट ही है, ठीक है? आगे से मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार में क्या लिख दूंगा? c डैश, बिकॉज मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आएगा? कांस्टेंट ही निकल के आएगा। क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? 5c नहीं लिख के हम क्या करेंगे? डायरेक्टली c डैश, c लिख देंगे, c, बिकॉज सब कुछ करने के बाद क्या निकल के आएगा? एक कांस्टेंट, उसको हम शो कर देंगे। समझ में आया? ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। नेक्स्ट आता है हमारा सम एंड डिफरेंस रूल। सुन रहे हो सब लोग? सम एंड डिफरेंस रूल, क्या रूल है ये? ध्यान से देखो। सोचो तुम्हें है इंटीग्रेशन करना x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। बात समझ में आया? रौनक बता सकता है हम कौन से ग्राफ का एरिया निकालने का कोशिश कर रहे हैं? इसको देख के इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन। यही वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? y को रिप्रेजेंट करता है ही नहीं करता? यही वाला पार्ट तो y को रिप्रेजेंट करता है। इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए, ऐसे तुमको याद दिला रहा हूँ। समझ में आया? तो इंटीग्रेट अगर हम कर रहे हैं, एरिया निकालने का अगर हम कोशिश कर रहे हैं, तो कौन से ग्राफ के नीचे का एरिया? जो y वाला पार्ट है ना? जब विजुलाइज करोगे तो वैसा ग्राफ इमेजिन करना, उसका एरिया निकालने का कोशिश कर रहे हैं। सबको आया समझ में? अभी पॉइंट में आते हैं, साथ ही सुन रहे हैं ना? अभी मैंने क्या कहा? सम एंड डिफरेंस रूल। डिफरेंशिएशन में जैसा रूल था इसमें भी वैसा ही रूल है। क्या है? जब हम डिफरेंशिएट करते थे एक एक को अलग अलग करके करते थे, यहाँ पर भी इंटीग्रेट जब करेंगे तो एक एक को इंडिविजुअली करेंगे। मतलब ध्यान से देखना, क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ? जवाब दो। नेक्स्ट स्टेप में -2 को बाहर रख दिया, कांस्टेंट मल्टीपल x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, प्लस 3 को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? डी एक्स को नहीं भूल सकते, डी एक्स हमेशा साथ में ही आएगा। x² इंटू डी एक्स माइनस 2x इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स, ऐसा ही आएगा। अभी देखो, मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पर भी कुछ कांस्टेंट आएगा। सारे कांस्टेंट्स को मिलके मैं सिर्फ एक ही c से रिप्रेजेंट कर दूंगा। चलेगा? चलेगा? अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स? याद है ना, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c नहीं लिख रहा मैं, -2 क्या होगा? x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 x² बाई 2, कुछ एक कांस्टेंट आ जाए,
प्लस 3, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स? एक्स। अरे डी एक्स को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक्स। डी एम को जोड़ोगे तो एम, डी वाई को जोड़ोगे तो वाई, और सारे कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी। बस समझ में आया? बार बार C1 C2 C3 नहीं लिख के हम डायरेक्टली लास्ट में क्या लिख देंगे? एक C लिख देंगे। सो इन दिस केस हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 चला जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। समझ में आ रहा है सबको? ये हो गया हमारा सम या डिफरेंस रूल। इज दैट क्लियर पीपल? बात समझ में आ रहा है? इसके आगे बढ़ने के पहले एक रूल आता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक बात बता के रखता हूँ कि इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता। याद रहेगा ये चीज़? बहुत लोग ना कभी कभी इंटीग्रेशन में चेन रूल लगा देते हैं, पता नहीं कैसे। चेन रूल सिर्फ कौन से प्रोसेस के लिए एग्जिस्ट करता है? डिफरेंशिएशन के लिए। इंटीग्रेशन के लिए कोई चेन रूल एग्जिस्ट नहीं करता। सबको आया समझ में ये बात? याद रहेगा ये चीज़? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, इसको लिख लो। देखो पीपल, अभी और दो स्पेशल केसेस हम स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत काम में आता है आगे जाके। उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला सीख लो। क्या तुमने सीखा है साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाई 2, ये लिख सकते हैं। पढ़ा ये सब? अच्छा तो देख लो, कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीखा है ना? उसी तरीके से इनको भी सीख के रखना है कि साइन स्क्वायर होने से माइनस आएगा, कॉस स्क्वायर होने से प्लस आएगा। याद रहेगा ये चीज़? अभी इस पे अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये कैसे करो? इसको करने का तरीका है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या मैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। तुम लोग हो ना मेरे साथ? अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, रनक मत लिखो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अभी dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैन आई से दिस इज हाफ इंटू डी एक्स? हाँ है ना? एंड कैन आई से दिस इज कॉस ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट? 2। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। सो ये हमारा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। इन दिस केस हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। सो हाफ दिख रहा है तुमको? कांस्टेंट मल्टीपल है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख देंगे। सो हाफ को हमने बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? dx माइनस, क्या तुम्हें हाफ यहाँ भी दिख रहा है? उसको यहाँ रख देंगे क्या? उसको बाहर लेके जाना है। तो अगर हम बाहर लेके जाएंगे हाफ, और बचेगा क्या? cos 2x इंटू डी एक्स। अभी हाफ तो हाफ की जगह पर ही है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? x। ये तो सबसे सिंपल है। dx को जोड़ोगे क्या मिल जाएगा? x प्लस एक c1 लिखना चाहिए, जो मैं नहीं लिखूंगा, लास्ट में एक c लिख दूंगा सब मिला के, माइनस हाफ लिख दिया। ये क्या होगा? cos 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन में cos का जवाब हमेशा प्लस में आता है, आता ही नहीं आता? cos ट्वाइस एक्स क्या आ जाएगा? प्लस साइन ट्वाइस एक्स। लेकिन इतना लिखने से नहीं होगा, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? x का साथी कौन है? 2 प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? एक c लिख सकते। याद रहेगा ये चीज़? याद रहेगा ये चीज़? तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना? इसका यूज़ तुम्हें AC में मिलेगा, क्लास 12 में, जहाँ पर हम ये सब इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। इसलिए अभी से बता के रख रहा हूँ, ठीक है? कुछ तो जवाब दो। सबको समझ में आया नहीं आया? व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स? सेम ही होगा। cos स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, 1 प्लस cos ट्वाइस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में एक बार में कर दो, हाफ बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? dx प्लस हाफ बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? cos, थोड़ा पॉज करना दो, ये हैंग मार रहा है। इन दिस केस क्या होगा पीपल? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx। जनता जवाब दो, ये क्या निकल के आएगा? dx का x बाई 2,
कम ऑन पीपल। और ये क्या निकल के आएगा, हाफ cos 2x का क्या होगा, sin 2x by 2, है ना, प्लस c, दैट इज x by 2 प्लस sin 2x by 4 प्लस c। तो ये दो स्पेशल केसेस है, एक ये है, स्पेशल नहीं है मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का इंटीग्रेशन है, काम में आता है इसलिए मैं बता के रखा हूँ। सबका है समझ में, पक्का? चलो लिख लो विवेक, ये अभी काट दे।